जय हिंद दोस्तों। एमपीएसआई 2026 की तैयारी आप सभी ने शुरू कर दी होगी और फुल एनर्जी से आप तैयारी में लग गए होंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपकी प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में होंगे, कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी बुक बहुत अच्छी है। इन सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। साथ में मैं ये भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको फोकस करना है, कौन सी चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं, कौन सी चीज़ें पढ़नी है। ये सभी लोग बताते हैं, लेकिन क्या छोड़ना है एग्ज़ाम के पहले इस टाइम पर जब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तब हमको कौन सी चीज़ें छोड़नी है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम इस पर भी बात करेंगे। साथ में हम यहाँ पर कुछ स्पेशल टिप्स आपके लिए देकर जाएंगे, तो अंत तक जुड़े रहिए। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले बुक लिस्ट हम समझ लेते हैं कि कौन सी बुक को आपको प्रेफर करना चाहिए इस टाइम पर। तो आपने यहाँ पर पता होगा आप सभी को कि हम क्या कर रहे हैं, एमपीएसआई 2026 के लिए टारगेटेड नोट्स आपको दे रहे हैं। अच्छा, ये जो नोट्स हमने बनाए हैं वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप अभी कर रहे हैं, हो सकता है एमपीपीएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम, ईएसपी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लेने वाले हैं, वो सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए आप ये नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमने जो भी नोट्स बनाए हैं वो लक्ष्मीकांत बेस्ड है। लक्ष्मीकांत की इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है। लगभग हर एक चीज़ हमने जो भी इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, उनको हमने यहाँ पर कवर किया है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इस टाइम पर हमारे नोट्स से भी आपको कौन सी चीज़ें पिक करके पढ़नी है, तो हम वो भी बताएंगे यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपके मन में डाउट है कि क्या एनसीईआरटी से पढ़ा जा सकता है, क्या लूसेंट से पढ़ा जा सकता है, क्या घटना चक्र आपको लेनी चाहिए या नहीं, और एक और बुक का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर हम, लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी चाहिए या नहीं। ये सारे डाउट आपके मन में होगा। यहाँ पर लक्ष्मीकांत तो हमने लिखा भी नहीं था। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कौन सी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी, कोई भी एक ऐसी एनसीईआरटी अभी तक नहीं बनी है, एक या दो ऐसी एनसीईआरटी जिसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो कंप्लीट हो जाए। मतलब एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए मैं बोल सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इंडियन पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, तो नहीं है। केवल एक एनसीईआरटी है जहाँ पर आपका थोड़ा बहुत एग्जाम के लिए उसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। 11th क्लास की एनसीईआरटी है, बहुत प्यारी बुक है, लेकिन वो समझने में ही इतना टाइम लगता है कि वो बुक बहुत ही अच्छी है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं इस टाइम पर। तो इसके हिसाब से मैं बोलूँ तो 11th क्लास की या फिर कोई भी क्लास की एनसीईआरटी आपको फॉलो नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमने एक दूसरा डाउट आपका समझ लिया कि एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है। फिर बात कर लेते हैं हम लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत अपने आप में इतनी बड़ी बुक है कि इसके लिए केवल आपको पढ़ना तो है नहीं, एक बार पढ़ने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही भूल जाते हो। तो आपको पढ़ना अकेला नहीं है, केवल पढ़ना है, फिर उसके बाद रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लक्ष्मीकांत जैसी बुक से नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पहले से लक्ष्मीकांत को पढ़ा हुआ है तो आपके पास शॉर्ट नोट्स भी होंगे, तब आपको लक्ष्मीकांत के उन शॉर्ट नोट्स को प्रेफर करना है, ना कि आप मेरे नोट्स को भी स्किप कर सकते हैं उस टाइम पर। मतलब अगर आपने पहले से लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपका बैकग्राउंड जो है पीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम्स रहे हैं, तो आपके लिए वही जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उन्हीं को आपको रिवाइज करना है बार बार और टेस्ट लगाना है। तो यहाँ पर किन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो फ्रेशर्स हैं और जो जिनके मन में डाउट है कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। घटना चक्र लेनी है, आपको लेनी है, नहीं लेनी है। घटना चक्र इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। नहीं तो क्या होगा, इतनी बड़ी बुक देखकर, इतनी मोटी बुक देखकर कहीं ना कहीं आपको केवल प्रेशर बढ़ेगा, और उस प्रेशर से बचने के लिए मैं बोलूँगा कि आपके पास वो बुक ना हो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कितने क्वेश्चन आने हैं प्रीलिम्स में, 10 क्वेश्चन आने हैं। कहाँ से? आप इसके जो टेस्ट हैं वो आप मेरी वेबसाइट से लगा सकते हैं, आप वो जो टेस्ट हैं वो किसी और जो टेस्ट सीरीज़ है वहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन घटना चक्र को प्रिपेयर करना इस टाइम पर बिल्कुल भी सही डायरेक्शन या फिर सही डिसीजन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको घटना चक्र भी नहीं पढ़नी है या फिर नहीं लेनी है। अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है घटना चक्र, अगर आपके पास पहले से थी घटना चक्र, तब आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि घटना चक्र न्यू लेनी है या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो दो डाउट आपको समझ में आ गए होंगे कि एक टाइप के लोग वो होते हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है पहले से, और जिन्होंने जो भी पढ़ा हुआ है पहले से, कहीं से भी पढ़ा हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लूसेंट को खाली छोड़ दिया है। इसका रीज़न है, बहुत अच्छे से मैं बोल सकता हूँ कि पॉलिटी के लिए इस टाइम पर जब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तब आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं। वैसे तो मुझे यही बोलना चाहिए कि मेरे नोट्स ही पढ़ो आप, लेकिन अगर आपने मेरे नोट्स फॉलो नहीं किए हैं या फिर अगर आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया है, मेरे पेड मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है,
तब आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट में भी कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स के अलावा संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ में जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं आप यहाँ से लूसेंट से कंप्लीट कवर कर सकते हैं इस टाइम पर जब आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है। मेरे नोट्स जिन्होंने भी लिए हैं तो आप मेरे नोट्स बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। फिर आपको ना तो लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत है, ना तो आपको घटना चक्र पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने क्या किया है, कहीं पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत को यहाँ पर एनालाइज करके रख दिया है। मतलब नोट्स में हर एक चीज़ हमने डीपली एनालाइज की है और उनको नोट्स में रख दिया है। मतलब आप लूसेंट पढ़ने पर भी टाइम नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा, अगर आप लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने मेरे नोट्स नहीं लिए हैं तब आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसी लेंदी बुक नहीं लेनी है, ठीक है। ये हो गई बात। दो टाइप के लोग हैं, जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है, तो जिन्होंने जो भी चीज़ पढ़ी है पहले से उसको रिवाइज़ करना है आपको। अगर आपने मेरे नोट्स ले लिए हैं, नोट्स को आप फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम मेंस को भी टारगेट कर रहे होंगे, है ना। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक और कौन सी चीज़ें छोड़नी है। इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये मेरे नोट्स का इंडेक्स है, इसमें हमने 30 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। कितने? 30 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। और 30 चैप्टर में आपको यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं, इन टॉपिक्स में इन 2 टॉपिक्स को अगर छोड़ दें तो मैक्सिमम चीज़ें आपने कभी ना कभी बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। आपने भारतीय संविधान का निर्माण में अगर बात करूँ तो संविधान सभा बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, संविधान की प्रमुख विशेषताएं आपने पढ़ी होंगी, प्रस्तावना, संघ और राज्य क्षेत्र जो है भाग 1 है, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आर्टिकल सारे यहाँ से पढ़े होंगे, मूल अधिकार पढ़े होंगे, डीपीएसपी पढ़ा होगा आपने अच्छे से, कभी ना कभी तो एक बार पढ़ा होगा। संविधान का संशोधन पढ़ा होगा, मूल संरचना कई बार कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होती है, तो ये हमने अपने नोट्स में ऐड किया है। आपातकालीन प्रावधान आपने पढ़े होंगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, इनको मैंने अलग से ही इसलिए रखा है क्योंकि ये सारे के सारे ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके लिए अगर आपने लूसेंट फॉलो की है तो लूसेंट को फॉलो करिए। इसके लिए अगर आपने जो भी बुक फॉलो की है उसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पर अगर मैं हर चैप्टर की बात करूँ तो ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कुछ चीज़ें इनमें क्या कर सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें आपको लगेंगी बहुत डीप दी हुई हैं, उन डीप चीज़ों को आप यहाँ पर प्रीलिम्स के टाइम पर स्किप कर सकते हैं। प्रीलिम्स में आपको मेनली किस पे फोकस करना है, फैक्ट्स पर। फैक्ट्स में भी क्या याद रखना है आपको, प्रमुख आर्टिकल्स याद रखने हैं, प्रमुख आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, संशोधन याद रखने हैं। वो यहाँ पर आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे संशोधन जो है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसमें यही सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कुछ केसेस के नाम आएंगे आपको बीच बीच में, उनको आपको पढ़ते चलना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अब इन 2 टॉपिक को मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि ये 2 नए चैप्टर्स हो सकते हैं आपके लिए, और इनकी अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो ये इनकी इंपॉर्टेंस मेंस के लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब इस टाइम पर आप इन दोनों चैप्टर्स को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो इनको इस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स, इसमें ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको इस टाइम पर प्रीलिम्स के टाइम पर, मैं बार बार प्रीलिम्स फोकस करा रहा हूँ, प्रीलिम्स के टाइम पर यहाँ पर इनको स्किप किया जा सकता है। किसको स्किप किया जा सकता है, इसको स्किप कर सकते हैं आप, इसको कर सकते हैं, इसको केंद्र शासित प्रदेश को आप स्किप कर सकते हैं। इसमें आप संसदीय समितियां स्किप कर सकते हैं, इसमें आप कैबिनेट समितियां स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक चीज़ आपको फॉलो करनी ही पड़नी है। पढ़ना कैसे है, इसमें आप जब भी देखेंगे तो हमने क्या किया है, अपने नोट्स में कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐड की हैं। जैसे कुछ टेबल्स हमने ऐड किए हैं, कुछ हमने MCQs ऐड किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऐड किए हैं, साथ में आखिरी में 15 से 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने ऐड किए हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। लेकिन आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि अंदर की चीज़ें भी आप पढ़ते चलें। तो क्या क्या स्किप करना है, आप ये वाले टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इसमें आप संसदीय समितियाँ, कैबिनेट समितियाँ स्किप कर सकते हैं। बाकी इनको पढ़ना कैसे है, अब जो चीज़ें स्किप नहीं करनी है उनको पढ़ना का सही तरीका क्या हो सकता है। पढ़ने का सही तरीका है, जब आप राष्ट्रपति पढ़ें तो उसके साथ आपको राज्यपाल को पढ़ना है। जब आप उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पढ़ें तब आपको मुख्यमंत्री को पढ़ना है। फिर जब आप मंत्रिपरिषद पढ़ें, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तब आपको राज्य मंत्रिपरिषद पढ़ना है। यहाँ पर जब
संसद की बात करें तो संसद बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, संसद को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़नी सारी चीज़ें हैं आपको, लेकिन इंपॉर्टेंस आपको खुद समझ में आएगी। अब जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद छोटा सा चैप्टर है, मैं आपको एक क्लू देता हूँ यहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संसद के कितने प्रतिशत लोगों को सदस्य बनाया जा सकता है, या फिर कितने गुना लोगों को, या फिर कितने लोगों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, इसीलिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद जैसे चैप्टर्स को आपको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, पढ़ने का सही तरीका क्या है। राष्ट्रपति के साथ जब आप राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, ये तो छोड़ने वाले ये हैं, जब आप राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप इन दोनों को क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। जब आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को याद करेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी ऐड की हैं, जिससे आप आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। राज्य विधान परिषद और राज्य विधानमंडल, जब संसद पढ़ेंगे आप तो संसद के साथ में इन दोनों को पढ़ लीजिए। जब आप सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के साथ में आपको उच्च न्यायालय को पढ़ना है। देखिए कितने सारे चैप्टर्स आपके यूं ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सही तरीके से पढ़ना है। कौन सी चीज़ें छोड़ सकते हैं आप इस टाइम पर, ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं। इसमें मैंने इन 2 चैप्टर्स को भी छोड़ा है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही पता होगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर चाहें आप कि अगर आप कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, तब इन 2 चैप्टर्स को भी आप पढ़ सकते हैं। कौन से चैप्टर्स हैं ये, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये आपके ऊपर है, बाकी आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारे नोट्स से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर बता दी हैं। यही टॉपिक्स आपको कहाँ से, लूसेंट से पढ़ने हैं। अगर आप ये सारे टॉपिक्स देख रहे हैं, अगर आप लूसेंट से पढ़ाई कर रहे हैं तो लूसेंट से आपको इन्हीं टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो भी हैं उनको छोड़ सकते हैं आप। इससे क्या होगा, यहाँ के आपके प्रीलिम्स के 10 क्वेश्चन तो बनेंगे ही आपसे, बाकी आप तैयारी किसकी कर रहे होंगे, मेंस की, जिसकी इंपॉर्टेंस मुझे लगता है प्रीलिम्स से ज़्यादा है। प्रीलिम्स आपके लिए फिर भी 9 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट हैं आपके पास प्रीलिम्स निकालने के लिए, लेकिन अगर मेंस की बात करूं तो मेंस पूरा का पूरा हिस्ट्री एंड पॉलिटी पर बहुत ज़्यादा क्या करने वाला है, आपका आधारित होने वाला है। मतलब हिस्ट्री पॉलिटी जिसकी बहुत अच्छी है वो मेरिट में आगे आने की संभावना रखते हैं। बहुत सारी एडवांस टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगी हमारे नोट्स में, उनको इस टाइम पर आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर स्किप की जा सकती हैं हमारे नोट से, और सही तरीके से यहाँ पर उन चीज़ों को आपको स्किप करते चलना है। एमपी पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कहाँ पर, MPSI प्रीलिम्स 2025 में। मतलब मुझे अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो केवल 2 ही टॉपिक ऐसे लगे जहाँ पर इन्होंने MP को थोड़ी सा महत्व दे दिया था, जिसमें भी मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक के नाम। जब आप राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे तो उस टाइम पर मध्य प्रदेश को, या फिर जिसे मध्य प्रांत कहते थे, उसको किस भाग में रखा गया था, राज्यों के किस भाग में रखा गया था। भाग का खा गा घा गा करके ऐसा आपने देखा होगा, का खा गा घा। तो ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे गए थे। फिर मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, मध्य प्रदेश की जो शुरुआती, जब मध्य प्रदेश बना हुआ होगा उस टाइम पर जो चीज़ें हो रही थी वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर कुछ पूछे गए थे। तो इसके हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे आखिरी में, मतलब एग्ज़ाम के थोड़ी दिनों पहले पूरे अच्छे से इसको क्या कर देंगे, हम कंप्लीट करा देंगे। अगर आपके पास परीक्षा धाम है पहले से, तो परीक्षा धाम में आपको क्या करना है, शुरू के 2-3 चैप्टर पढ़ना है। जब आप मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो शुरू के 3-4 चैप्टर या फिर 4-5 पेज अगर आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका काम बन जाएगा। परीक्षा धाम आपने देखी होगी, अच्छी बुक है, तो वहाँ से आप ये वाले 2-4 चैप्टर क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ से अकेला मुझे मध्य प्रदेश लगा कि थोड़ा सा इन्होंने पूछा हुआ था, बाकी MP GK से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिले थे और ना ही मेंस में देखने को मिले थे। तो MP GK के बारे में आपको क्या रहना है, फ्री रहना है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 चीज़ों पर 3R, इन 3R चीज़ों पर आपने, मैम ने भी बताया होगा, इन 3R चीज़ों पर आपको फोकस करना है। R फॉर रीड, R फॉर रिवाइज, R फॉर रिकॉल। रीड मतलब कि एक बार अगर आपने कोई चीज़ पढ़ ली है तो पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए आप 3 दिन का टाइम ले सकते हैं। रिकॉल आपको डेली करना है, डेली रिकॉल करना है। जो भी आपने पढ़ा है शाम को बैठ के क्या करना है, मेमोराइज करने की कोशिश करनी है कि जो आपने पढ़ा है वो सच में आपको पता है या नहीं, वो सच में तुम्हें याद है या नहीं। तो इसको बोलते हैं हम 3R फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम इसको, 3R फॉर्मूला, रीड, रिवाइज एंड रिकॉल।
इस पर आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल सकते हैं। और तीसरी चीज़ है यहाँ पर प्रैक्टिस, चौथी चीज़ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, सेक्शनल टेस्ट हम दे रहे हैं। सेक्शनल टेस्ट में भी हर टेस्ट सेक्शन से 40-40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आप हमारे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा MPSI 2026 के लिए अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो पॉलिटी की जर्नी आप हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, वही कमेंट्स करने हैं, साथ में जुड़े रहना है कोरा कागज़ UPSC के साथ। आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जुड़े रहिए MPSI 2026 की इस जर्नी में हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।